गांव में एक बड़ी जमीन थी और उस जमीन के पास एक गड्ढे में एक बतख अपने अंडों पर बैठी थी। कुछ समय बाद अंडे एक एक करके फूटने लगे और छोटे छोटे बतख के बच्चे बाहर निकल आए। लेकिन एक अंडा था जो बाकी सबसे बड़ा था और फूट नहीं रहा था। बतख की मां ने कई दिनों तक धैर्य से इंतजार किया। आखिरकार उस अंडे में दरार पड़ी और उसमें से एक बड़ा अजीब सा बच्चा निकला, बाकी सबसे अलग। उसका रंग भूरा था, शरीर पतला था और देखने में बहुत अलग लगता था। सब उसे बदसूरत बतख कहने लगे। माँ बतख अपने सारे बच्चों को तैरना सिखाने ले गई और बदसूरत बतख को भी बहुत मजा आया। लेकिन तालाब की दूसरी बतखें उसे चिढ़ाने लगीं, उसे तंग करने लगीं। यहाँ तक कि उसके अपने भाई बहन भी उससे नफरत करने लगे और उसकी माँ चाहती थी कि वो दूर ही रहे। दिल टूटा हुआ वो बेचारा घर छोड़कर निकल पड़ा। रास्ते में उसे दो जंगली हंस मिले। उन्होंने भी उसकी शक्ल देखकर उसका मजाक उड़ाया। तभी अचानक एक शिकारी आया और उन हंसों को मार डाला। डर के मारे बदसूरत बतख वहां से भाग गया। कुछ समय बाद पतझड़ का मौसम आ गया। आकाश में उसने खूबसूरत सफेद हंसों का झुंड उड़ता देखा। वो उन्हें देखकर हैरान और उदास दोनों हुआ। काश मैं भी उनके जैसा सुंदर होता, उसने सोचा। ठंड बढ़ती गई और बर्फ जमने लगी। बदसूरत बतख ठंड से कांपता हुआ लगभग जम ही गया था कि एक किसान ने उसे देखा और घर ले आया। लेकिन किसान के घर की मुर्गियां और बिल्ली भी उसे तंग करने लगीं। बेचारों के पास फिर से वहां से जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। सर्दियों में वो बर्फ के बीच भटकता रहा। फिर एक बूढ़ी औरत ने उसे अपने घर में जगह दी। लेकिन उसकी मुर्गियां और बिल्ली भी उसे चैन से रहने नहीं देती थीं, इसलिए वो फिर निकल पड़ा। फिर आई बसंत, फूलों का मौसम। एक दिन वो एक सुंदर बगीचे में पहुंचा जहां तालाब में कुछ चमकदार सफेद हंस तैर रहे थे। उसने उन्हें देखा और मन ही मन कहा, काश मैं भी इनके जैसा होता। वो डरते हुए पानी में उतरा, सोचा कि शायद ये हंस उसे मार देंगे। लेकिन जब उसने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा तो वो दंग रह गया। अब वो बदसूरत नहीं था, बल्कि एक खूबसूरत सफेद हंस बन चुका था। थोड़ी देर बाद कुछ बच्चे बगीचे में आए और खुशी से चिल्लाने लगे, देखो कितना सुंदर हंस है। दूसरे हंस उसके पास आए और प्यार से उसे अपने पंखों में समा लिया। अब वो पहले वाला उदास बदसूरत बतख नहीं रहा। उसके पंख मजबूत थे, दिल खुश था और वो गर्व से आसमान में उड़ गया, आजाद, सुंदर और आत्मविश्वास से भरा।